नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरठ छत्तीसगढ़ में। मैं अभी रायपुर पश्चिम डीडी नगर में हूँ, जहाँ पे एक अनोखा मामला सामने आया है क्योंकि एक यूट्यूबर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानती हूँ उनका नाम और वो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं वो भी उनसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, साहित्य उपाध्याय। तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो सोचा कैसे आपने कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी जो आजकल के जो हमारे राजनेता है वो जनता के साथ प्रैंक कर रहे हैं। वादे जो होते हैं हाँ। वो निभाते नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सालों से हो रहा है। हाँ। तो राजनेता जो हैं वो प्रैंक कर रहे हैं। तो जब हम प्रैंक कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम राजनीति को अपना कर देखें जी। कि क्या होता है। तो इसी सोच के साथ जो है हम चुनाव में मैदान पे उतरे। तो चुनाव तो लड़ते ही हैं लेकिन उसके लिए मुद्दे होते हैं, तो आप किन मुद्दों के साथ जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे ऐसे हैं कि जो युवाओं के मुद्दे हैं, जी। जो महिलाओं के मुद्दे हैं और जो बुजुर्गों के मुद्दे हैं, हम ऐसे मुद्दे लेकर आए। कुछ ऐसे मुद्दे जो अभी तक अनछुए रह गए हैं। जी। और देखिए, हमारी टीम देखिए, अब तत्काल हम फैसले ले रहे हैं यहाँ पर। आप हाँ, देख वही मेरे को ये अलग चीज़ दिखा, पहली बार कोई ऐसा प्रत्याशी है जो ये मशीन। वहाँ का जो नाली की समस्या थी, लिख दिया उसको, एक बार लिख दो। मतलब ये क्या चीज़ हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये जब हम आएंगे तो इस तरीके से तत्कालीन काम करेंगे, अच्छा। ऑन द स्पॉट फैसला, और वो काम होगा। तो अब शहर को चाहिए ये गति जो युवा जो है एक प्रदान कर सकता है। इसलिए युवा प्रत्याशी जो है उसको आगे आना चाहिए अब, और युवाओं की सोच से जो है अब फैसले होंगे तत्काल, काम होंगे तुरंत। तो अभी किनका क्या चीज़ टाइप हो रहा है यहाँ पे? ये अभी कुछ समस्याएं जो आई थी तो उनको हम कुछ लोगों को जो समस्या थी हम तुरंत यहाँ पे नोट करके, अगर अगली बार हम जब विधायक बन जाएंगे तो हमारे साथ ऑफिस की सील के साथ तुरंत फैसला वहाँ पर हो जाएगा ऑन द स्पॉट। तो इस टाइप के कुछ नए कदम हम लेकर आए। के बाद की हमारी पूरी तैयारी है। बहुत अच्छा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 काम, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसे कोई 3 काम जो आप करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारा एक सोच के साथ हम आ रहे हैं, वो है स्वतंत्रता, सेवा और मार्गदर्शन। जी। तो स्वतंत्रता कैसे? महिलाओं के लिए स्वतंत्रता आज की डेट में ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। तो जैसे ये गार्डन है, अब ये एक मिक्स्ड गार्डन है, ठीक है। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो झिझकती हैं कि उनको भाई वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है कि जिसमें वो खुल के अपना एक्सरसाइज कर पाएँ, या एक गेट टुगेदर हो पाए महिलाओं का। तो इसके लिए हमने ये 10 जोन है रायपुर में, तो हर जोन में 1 एकड़ हम ऐसा अलॉट करेंगे जिसमें एक सखी केंद्र बनाएंगे। उसमें महिलाओं के लिए, वो स्पेशली महिलाओं के लिए रहेगा, जहाँ पर वो खुलकर अपने काम कर सकें। दूसरा हो गया हमारा सेवा। सेवा जो है बुजुर्गों की जो बातें हैं बहुत कम होती हैं, है ना। उनके कुछ बेसिक मुद्दों की बातें होती है, पर जैसे कि उनको कहीं घर से कहीं जाना है, तो वो असमर्थ होते हैं कि भाई बच्चे नहीं हैं, बाहर हैं, है ना, और उनकी इमरजेंसी, जैसे मान लीजिए उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तो अब उनके साथ OTP आ जा रहा है, या किसी के पास ATM में जा रहे हैं वो, तो उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हो जा रही है। तो इसके लिए एक हेल्पलाइन, तो इसके लिए हमने एक बुजुर्ग मित्र योजना हम लेकर आएंगे, जिसमें बुजुर्गों के लिए उनकी हेल्प हो। और तीसरा जो है, जो युवा है हमारे, ग्रेजुएशन हो जाती है और जो है आपकी उनकी पढ़ाई हो जाती है, पर उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस का और बढ़ाने के लिए, कि ताकि उनकी कॉन्फिडेंस अच्छा हो, उनकी स्किल्स और इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए फिनिशिंग स्कूल टाइप का एक यूथ हब हम लेकर आएंगे, जिसमें उनकी क्रिएटिव्स जो हैं उस पे हम वर्क करेंगे और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाएँ। जी, आपने बहुत अच्छा सोचा, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और जो वृद्ध लोग रहते हैं उनके लिए। और एक और जो जैसे मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, जो आर्टिस्ट हैं अलग अलग क्षेत्र में, कोई फोटोग्राफर है, कोई सिनेमाटोग्राफर है, कोई व्लॉगर है, तो इसके लिए हम इन्फ्लुएंसर कार्निवल रखेंगे हर साल। उसमें अवार्ड शो भी रहेगा, हर क्षेत्र के लोगों को उसमें अवार्ड दिया जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो है, जो यहाँ के युवा हैं, जैसे मैं खुद यहाँ का एक क्रिएटर हूँ, पर मुझे उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता जो मेट्रो सिटीज़ वाले क्रिएटर्स लोग को मिलता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर जो क्रिएटर है वो आएगा, अपना परफॉर्मेंस देगा, उसके फैंस आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, बाहर के क्रिएटर्स लोग को बुलाएंगे। तो कैसा कार्निवल बनाएंगे जिसमें बहुत सारे शेड्यूल रहेंगे, अवार्ड शो, उनका परफॉर्मेंस। तो ये इस टाइप की सोच लेकर हम जो है उतर रहे हैं इस बार। और एक क्वेश्चन और जो बहुत ही अहम है, जैसे रायपुर में अभी गुंडागर्दी, अपराध, चोरी, चाकूबाजी बहुत बढ़ गया है, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए आपने देख ही लिया, टाइपराइटर हमारा चालू है, ऑन द स्पॉट फैसला होगा,
सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये जो रायपुर है और जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये मुझे लगता है कि बहुत प्यारा राज्य है, बहुत प्यारा शहर है। तो इसको हंसी खुशी शांति के साथ ही रहना चाहिए। यहाँ पर ये गुंडागर्दी चाकूबाजी जो है बिल्कुल भी हम नहीं सहेंगे और इसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मान लो अभी कोई चोरी, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है और जस्ट मैं आपके पास आई, तो यहाँ तुरंत उसकी कार्रवाई हो जाएगी? इसमें ट्रैकर है, ट्रैकर हो जाता है, ट्रैक हो जाता है कैसे? अच्छा, ट्रैकर भी है यहाँ पे? हाँ शायद है, अंदर लगाया हुआ है। तो जी, जी। मतलब जो भी है यहाँ से हम टाइप करके जो भी सही जगह पे हम भेजेंगे और ट्रैक करके उसको लाएंगे। तो इस सब सोच के साथ जो है हम आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा दूरबीन है, अब इस दूरबीन की निगरानी में आ जाएगा रायपुर। जी तो इसलिए हमने ये दूरबीन छाप लिया है, क्योंकि इसका भी एक मतलब है। जी तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि 25 नंबर दूरबीन छाप को आप ज़रूर वोट दीजिए। जी। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा इस बार वोट ज़रूर दीजिए। और एक और हमारा मैसेज है कि सही प्रत्याशी चुनिए और सही व्यक्ति चुनिए, जो लगता है आपको अच्छा काम करेगा उसको वोट दीजिए इस बार। बस इतना ही मेरा आपसे कहना है। जय जवाहर, जय जी, छत्तीसगढ़। धन्यवाद, मिलके अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, थैंक यू। जिंदाबाद।